अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर से हम 9.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 इसका पढ़े, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द डेकागॉन। अ डेकागॉन इज अ शेप हैविंग 10 साइड्स। बुक पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब इसके आपने इंटरनल जो सारे एंगल्स हैं, ठीक है, उनका सम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर एक मामला आपने यूज़ करना है किसी भी पोलिनोमियल के इंटरनल एंगल्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या है? वो फार्मूला होगा इंटरनल एंगल्स ऑफ द इंटरनल या सम ऑफ द इंटरनल, सम ऑफ इंटरनल या इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागॉन। फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। ये फार्मूला। अब n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हैं जो कि गिवन शेप होगी। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन शेप क्या है? डेकागॉन। उसकी 10 साइड्स होती हैं, तो n को आप 10 पुट कर देंगे। सो 10-2 मल्टीप्लाई बाय 180। इसका आंसर निकाल लें 8 मल्टीप्लाई बाय 180। इनको मजीद आप सिंप्लीफाई करें। 8 0 0, 8 8 64 एंड 4 लगाएं यहाँ पर, 6 कैरी करें, 8 1 एंड 6 14, 1440 डिग्री ये आ रहा है डेकागॉन के सारे एंगल्स का सम। सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है कैलकुलेट द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन। अब यहाँ पर हमारे पास है कि आपने इंटरनल हर एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। सभी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर एक 40 है, बाकी सब भी 40 होंगे, बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर शेप, ठीक है। रेगुलर शेप के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो एंगल्स हैं, ठीक है, या जो साइड्स हैं, वो सारी इक्वल होती हैं, तो एंगल्स भी सारे इक्वल ही होते हैं। तो एक एंगल की वैल्यू मीन्स सभी की वही सेम वैल्यू होगी। अब आपके पास यहाँ पर शेप है हेक्सागॉन। हेक्सागॉन ऐसी शेप होती है जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। और आपने अगर सभी एंगल्स की सम को फाइंड करना है तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला है। और अगर आपने हर एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है तो फिर आपने इसी यानी कि टर्म्स को, फार्मूले को n के साथ डिवाइड भी कर देना है। ये फ़र्क है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागॉन n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 और n के साथ इसको डिवाइड भी कर देंगे। n हमारे पास क्या है? फॉर रेगुलर हेक्सागॉन 6, तो यहाँ n को 6 करें सब्स्टिट्यूट ओवर 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 6, ठीक है। अब इनको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ तो ये आता है आंसर 720, और इसको आप डिवाइड करें फर्दर 6 के साथ तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 120 डिग्री। तो रेगुलर हेक्सागॉन के अंदर जो हर इंटरनल एंगल की वैल्यू है वो आ रही है 120 डिग्रीज। तो इस तरह आपने अगर तो सभी एंगल्स का सम फाइंड करना है तो उस केस में ये फार्मूला है, ठीक है। और अगर हमने हर एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है तो उस केस में ये वाला फार्मूला है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट भी हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है व्हाट इज द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। अभी तक हमने इंटरनल एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड किया था, चाहे वो सम हो या इंडिविजुअल एंगल की वैल्यू हो। बट थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि आपने एक्सटीरियर जो बाहर वाला एंगल है उसकी वैल्यू को एवेलुएट करना है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, वो कोई भी शेप हो, उसका फार्मूला आता है 360 डिग्री ओवर n। अब n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स इन द गिवन पोलिनोमियल वो हमारे पास यहाँ पर है पेंटागन हैविंग 5 साइड्स, तो n को आप यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। सो 360 डिग्री ओवर 5, इनको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 ओवर 5 इक्वल्स टू 72। तो एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यू आ रही है 72 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। रेगुलर मैंने नहीं लिख रहा बिकॉज ऑलरेडी अंडरस्टूड है।
पेंटागन। ठीक है, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3। उसके बाद पार्ट नंबर 4 को पढ़ें। इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री। हमारे पास करने के अब सम गिवन है और हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। अब उस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स है ये एन आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये चेंज है, इसमें हमारे पास करने के सम गिवन है, तो यहाँ लिखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन कौन सी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड्स पे, वही तो फाइंड करनी है आपने। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ लिखेंगे पॉलीगॉन और उसका फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये फार्मूला। ठीक है, अब सम हमारे पास है, यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 1260, तो यहाँ पे आ जाएगा 1260 इक्वल्स टू सेम वही एक्सप्रेशन फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 180 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है फुल ब्रैकेट के साथ, इधर आकर डिवाइड, सो 1260 ओवर 180 ये आ रहा है इक्वल्स टू n-2 के। ठीक है, अब इनको आप डिवाइड करें, 1260 डिवाइड बाय 180 ये आ रहा है 7 के इक्वल n-2। अब n आपने फाइंड करना है, -2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 7 + 2 = n, ये 9 आ जाएगा। तो n हमारे पास 9 है। ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर 9 साइड्स हों वो होती है नॉन नेगॉन। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हम यहाँ पर कहेंगे, उसकी 9 साइड है, सिंपल उसका नाम क्या होता है, नॉन नेगॉन। ठीक है, तो इस तरह n आपने फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि इन अ पैरालेलोग्राम ABCD, AB is 10, AD is 6, एंगल BAD is 45 डिग्री, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम ABCD, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास कहने की ABCD पैरालेलोग्राम है और इसका आपने एरिया फाइंड करना है। इसमें हमारे पास AB इज यहाँ से ये 10 के इक्वल है, AD 6 के इक्वल है और ये एंगल A ये 45 डिग्री है और ये हमारे पास B से E इज द हाइट ऑफ दिस पैरालेलोग्राम। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो पहले तो आप ऐसा करें, आपने इस बेस की वैल्यू के साथ एज जो हाइट है वो फाइंड करनी है, बिकॉज एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम उसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमारे पास है विच इज AB, वो 10 के इक्वल है, हमारे पास हाइट नहीं है। ठीक है, ये हाइट, इसको पहले आपने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपने करना है कि आपने यहाँ पर साइन कॉस टैन जो रेशियोज हैं वो यूज़ करनी है। अब उसमें हमारे पास ये एंगल अगर 45 है, ठीक है, और ये हाइट है, तो ये एंगल 90 का होगा। 90 के सामने ये होगा हाइपोटेनियस और ये मान लें हमारे पास ये वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है। सो ये है परपेंडिकुलर जो कि आपने फाइंड करना है और ये हाइपोटेनियस है, गिवन है 6 के इक्वल और ये एंगल हमारे पास है। तो ऐसी कहने के रेशो साइन कॉस या टैन में से जिसके अंदर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर यूज़ हो वो साइन होती है। ठीक है, तो साइन आप यूज़ करेंगे, सो यूजिंग साइन एंगल 45 जो ये वाला है इक्वल्स टू, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये वाली एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर एच है और हाइपोटेनियस ये वाली वैल्यू 6 के इक्वल है। ठीक है, अब आपने सिंपल एच को फाइंड करना है। 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सो यहाँ पर आ जाएगा फर्दर एच की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, ये एच आ रहा है। ठीक है, अब इनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, थ्रू कैलकुलेटर चेक करते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 1 ज़ा 6/√2, तो आंसर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इस डेसिमल फॉर्म को अवॉइड करें, ये 6 1 ज़ा 6/√2 इसी फॉर्म में इसको अभी लिख लें। ये हमारे पास एज हाइट आ चुकी है। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, हाइट भी आ चुकी है हमारे पास, बेस भी थी। अब आपने सिंपल जो एरिया है फॉर पैरालेलोग्राम
वो आपने सिंपल उसका फार्मूला यूज़ करना है। अब उसमें हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि यहाँ लिखिएगा सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसका फार्मूला हमारे पास होता है इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास है ए से लेकर बी तक, ये ए बी बेस है, और हाइट हमारे पास है ये वाली ई से डी या डी ई। अब इनकी पुट करें वैल्यूज। ठीक है, ए बी हमारे पास बेस गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 10 के इक्वल, तो यहाँ पर 10 पुट कर देंगे आप, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो डी ई है आपने अभी फाइंड की है, हाइट हमारे पास ये एज है और वो इक्वल है 6/√2 के। ओके, अब आपने इनको सॉल्व करना, 6 10 एंड 6, ये आंसर आएगा 60/√2। अब इसका आंसर निकालें आप डेसिमल फॉर्म में, तो ये हमारे पास आएगा 60 डिवाइड बाय √2, ये आ रहा है 42.4। साथ में आएगा यूनिट एरिया का, यहाँ पर है सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ चुका है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्वेश्चन 3 की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ एंगल डी ए बी इज 70, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द अदर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमारे पास एक एंगल है और उस एक एंगल को यूज़ करते हुए आपने रिमेनिंग ऑल अदर जो एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स हैं, वो आपने फाइंड करने फॉर दिस पैरेललोग्राम। अब इसमें हमारे पास पहले तो शेप बना लें, बिकॉज शेप के थ्रू अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाती है। तो दैट्स वी हैव दिस ए बी सी डी पैरेललोग्राम। एंगल ए, वर्टेक्स ए कह लें, वर्टेक्स बी, सी और ये डी। अब हमारे पास जो एंगल है वो है डी ए बी, सेंटर में ए आ रहा है, तो ये हमारे पास एंगल ए है विच इज 70 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास। अब प्रॉपर्टीज फॉर द पैरेललोग्राम एंगल्स के रिस्पेक्ट से क्या होती हैं, इसमें ये होता है कि आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल ए और एंगल सी दे आर ऑपोजिट, सो दे विल बी इक्वल। इसी तरह एंगल बी और एंगल डी ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखें मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजर और ऑफ एंगल ए सिंपल लिखूंगा मैं। ठीक है, वो हमारे पास है एंगल सी के इक्वल, मेजर ऑफ एंगल सी। अब साथ में इसकी रीज़न आएगी ऑपोजिट एंगल्स, बिकॉज दे बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स और ये इक्वल होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किए भी है। अब एंगल ए तो हमारे पास है 70 के इक्वल, ये वाला, तो एंगल सी भी क्या होगा, वो भी 70 होगा उस तरह से। एंगल ए इज 70, सो एंगल सी आल्सो 70। सो एंगल सी आ चुका है फाइनली इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। ठीक है, ये एक तो आ चुका है एक ए के साथ एंगल सी। अब इसके बाद एंगल बी और एंगल डी आपने फाइंड करने हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है इसके अलावा कि अगर आप एक ही साइड के साथ जो एंगल्स यूज़ करें, या ऐसा कर लें कंसेक्यूटिव एंगल्स की बात करें, एंगल ए के साथ बिल्कुल एंगल डी है या एंगल ए के साथ एंगल बी है, इन दोनों एंगल्स को या ए डी को या ए बी को, इनको सम करेंगे तो आंसर 180 आएगा, बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड, बिकॉज दे आर ऑन द एंड्स ऑफ अ लाइन, या दे आर कंसेक्यूटिव एंगल्स, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखें एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी कर ले, ए के साथ ये बी, मेजर ऑफ एंगल बी, इनका सम आता है 180 के इक्वल। साथ में रीजन अगर आप लिखेंगे कंसेक्यूटिव एंगल्स या एंगल्स ऑन द एंड्स ऑफ अ लाइन। ठीक है, एंगल्स on the ends of line segment
ये इसकी बनेगी रीज़न। ओके अब एंगल ए अगेन हमारे पास है विच इज़ 70 और वो आप यहाँ पुट कर देंगे। सो 70 प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180। अब 70 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर से उधर इसको मूव करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो एंगल बी यहाँ पर आ रहा है 110 डिग्रीज। अब एंगल बी और एंगल जो डी है ये दोनों दे आर ऑपोजिट, ये भी इक्वल होंगे। सो एंगल डी वो इक्वल है एंगल बी के, अगेन दे आर ऑपोजिट। ओके तो एंगल बी हमारे पास अभी आया 110 के इक्वल, सो एंगल यहाँ पुट कर दें 110 डिग्रीज। सो एंगल बी के साथ एंगल डी जो आ चुका है वो भी 110 के इक्वल ही होगा। तो इस तरह आपने सभी एंगल्स को फाइंड कर लिया, एंगल ए, उसके बाद एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल्स आपने इस तरह से कंप्लीट करने।